हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पिंकी और चाचा रकून कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास 20 रुपीज़ वाली प्रिंट है और इसका कवर आर्ट काफ़ी अच्छा है, कलरिंग काफ़ी प्यारी है। तो बिना किसी देर के इस कॉमिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वही बूमर का ऐड है। ये कुछ विज्ञापन। तो पहली स्टोरी है चाचा रकून का तोता। इसमें क्या होता है कि रकून नाम के चाचा होते हैं, वो पिंकी को आवाज़ लगा रहे होते हैं। तो पिंकी वहाँ पहुँचती है जानने के लिए भी तुम मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे हो। वो बोल रही थी कि एक बार तुम मेरे घर में आई थी तो मेरे बोली मतलब मैंने आवाज़ नहीं दी, जो मेरा तोता है उसने आवाज़ दी थी, तो उसने तुम्हारा नाम रट लिया था। तो पिंकी बोलती है कि क्या इसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊँ। तो बोलते हैं हाँ ले जाओ। तो इतने में उसका दोस्त उसको मिल जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि इसको कुछ खाने के लिए देते हैं तभी ये बोलेगा। तो जैसे ही मतलब उसको खिलाने के लिए पिंजरा खोल देते हैं तो तोता उड़ के भाग जाता है। तो अब इनको टेंशन हो जाती है कि अब कैसे मतलब जो चाचा हैं उसको कैसे मुंह दिखाएंगे भी। अ, जो उनका पेट था वो चोरी हो गया। तो उसका दोस्त बोलता है कि हम ऐसे करते हैं कि दूसरे पैरेट को पकड़ लेते हैं। तो दूसरे पैरेट को पकड़ने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन पिंकी बोलती है कि चाचा रकुन के पास जाके कि ये तुम्हारा संभालो अपना पैरेट है। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि जो मेरा मिट्ठू है वो पहले ही घर आ चुका था। अगली कहानी है पिंकी की। इसमें क्या होता है कि जो पिंकी होती है वो अपने दादाजी से पूछती है कि अ, भी आप अखबार क्यों खरीदते हैं। वो बोलते हैं कि भी तुम्हें क्या लेना देना। फिर पिंकी बोलते हैं कि मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि कितने खरीदते हैं। तो बोलते 1 रुपये का। तो पिंकी बोलती है कि अगर आपको मैं 50 पैसे में आपको ख़रीद के दे दूँ और तो कैसा रहेगा, लेकिन इसकी फ़ीस मेरी 50 पैसे होगी। तो उसके दादा बड़े खुश हो जाते हैं। वो एक्चुअली आइडिया ये निकालते हैं कि जब लोग अखबार पढ़ लेते हैं तो बाद में वो अखबार उनके लिए बेकार हो जाता है। तो मतलब वो सेकंड हैंड लेने की स्कीम करती है। पहले वो झपट जी के पास जाती है। तो झपट जी मना कर देते हैं। फिर एक आंटी के पास जाते हैं, वो तो अखबार पढ़ती ही नहीं है। फिर उसके बाद एक पहलवान के पास जाती है। तो पिंकी पूछते है कि आप अखबार क्यों नहीं पढ़ते। तो वो बड़ा खुश होकर बोलते हैं क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। तो फिर उसके बाद पिंकी किसी और आदमी के पास जाती है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं खुद किसी से अखबार मांग के लेके आया हूँ। फिर पिंकी को रास्ते में मोगा सिंह मिल जाता है। तो बोलते हैं क्या दिक्कत आ गई। तो पिंकी बोलते हैं मुझे अखबार चाहिए। तो वो बोलते बस यही बात है। तो वो अंदर से अखबार लेके दे देता है। घर में जब पहुंचती है पिंकी अखबार लेके तो पता चलता है कि वो अखबार उर्दू में है। अगली कहानी है फिर पिंकी की। इसमें क्या होता है कि जो झपट अंकल होते हैं वो अपनी मूंछ काट देते हैं। उस दिन में पिंकी आई थी है तो उसको शर्म आ जाती है क्योंकि उसने मूंछ काट ली होती है। एक्चुअली कारण ये होता है कि उसको मतलब दूध पीने का शौक़ होता है। तो क्या होता है कि दूध की जो मलाई होती है वो मूँछ में फंस जाती है। अब क्या है कि झपट को दूध पीना बहुत पसंद है। तो इसलिए मतलब जो मलाई मूँछ में फंसी होती है वो उसको तंग करती है। इसलिए उसने मूँछ साफ़ कर दी। तो पिंकी बोलती है कि एक्चुअली मेरे दादाजी ने आपको बुलाया था किसी सम्मान के लिए। तो झपट खुश हो जाता है। तो जो पिंकी का दादा होता है वो गुस्सा हो जाते हैं उसको देख के, क्योंकि जो सम्मान होना था वो मूँछों की वजह से होना था, लेकिन इसने मूँछ कटवा दी, काट दी। तो इसलिए उसको वो सम्मान नहीं मिल सकता। तो झपट दुखी होकर वापस जा रहा होता है। तो रास्ते में कुछ पहलवान लोग मिलते हैं। तो जिनका नारा होता है दूध पीने वालों एक हो जाओ। तो जो उनका जो ये एक मेंबर होता है वो बोलता है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, हम मतलब प्रेसिडेंट चाहिए जो दूध के लिए कुछ भी कर सकता हो। तो पिंकी बोलती है झपट जी के बारे में कि इसने दूध पीने के लिए अपनी मूछें साफ कर दी। तो बस नया प्रेसिडेंट मिल जाए दूध वालों को।
अगली कहानी है शेर। इसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, वो ना शेर का कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को डराता होता है। उसको एक्चुअली उसको इसमें मज़ा आता है। तो वैसे ही मतलब पिंकी और उसका डॉग ऐसे टहलते टहलते आते हैं, तो सोचते इसको भी डराऊंगा, उल्टा वही डर के भाग जाता है। अगली कहानी है रस्सी कूदना। तो पिंकी रस्सी कूद रही होती है, तो एक लड़का बोलता है कि मैं कूद के बताता हूँ। तो उसी कूदने की वजह से पेड़ हिलने लगता है, ऊपर से नारियल पानी गिरता है, और कहानी यहीं पे ख़त्म। अगली कहानी है कप। इसमें क्या होता है कि पिंकी किसी आंटी के घर जाती है, तो पूछती है कि एक कप दूध मिलेगा। वो बोलती है हाँ आ जाओ। तो पता चलता है कि वो ट्रॉफ़ी का कप निकलता है। अगली कहानी है गुब्बारा। इसमें क्या होता है कि पिंकी गुब्बारा फुलाने की कोशिश करती है, तो झपट जी बोलते मैं फुला देता हूँ, लेकिन पता चलता है कि झपट जी की सारी हवा उसमें ही चलेगी। अगली कहानी है मदद। इसमें पिंकी किसी आंटी के घर जाती है, तो बोलती है कि आपको कुछ मदद चाहिए। तो बोलते हैं हाँ तुम चली जाओ। तो वो बोलते तुम तो नाराज़ होगी। तो बोलते ठीक है एक काम करो कि फिर मैंने मतलब स्वेटर बना, तो वो एक ऊन खोल दो। तो क्या पता चलता है कि जो उसने स्वेटर जो कुछ बुना हुआ था वही खोल देती है। अगली कहानी है जेब खर्च। तो पिंकी अपने दोस्त के साथ कहीं घूम रही होती है, तो पिंकी पूछती है इस थैले में क्या है। तो बोल रहा है कि इसमें मेरा जेब खर्च है। तो बोलता है पहले कि मेरे पेरेंट्स बड़े कंजूस हैं, लेकिन पिंकी बोलती है कि तुम्हें थैली भर के पैसे दिए, तो जेब कंजूस कैसे हुए। तो बोलता है कि उन्होंने एक एक पैसे के सिक्के दिए हैं। अगली कहानी है मुसीबत। इसमें क्या होता है कि झपट अखबार पढ़ रहा होता है, सर्दियों में धूप सेक रहा होता है। तो पिंकी आती है, तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ चली जाओ, तो मेरी धूप रोक रही हो। तो वो पीछे होते हैं, तो पता चलता है कि उसने झपट का प्यारा पौधा ही कुचल दिया। अगली कहानी है पिंकी की आइसक्रीम। इसमें क्या होता है कि पिंकी की नानी कुछ ढूंढ रही होती है, तो बोलते हैं मुझे चश्मा नहीं मिल रहा। तो पिंकी उसको चश्मा ढूंढ के देती है, तो वो खुश होकर पिंकी को 1 रुपये देती है, बोलती है कि आइसक्रीम खा लो। वो आइसक्रीम वाले के पास जाती है, तो बोलते हैं कि 1 रुपये में सिर्फ टिक्की आ सकती है, बाकी आइसक्रीम 10 रुपये की है। तो वो इधर उधर जुगाड़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पैसे उतने नहीं मिल पाते जितना वो चाहती है। जैसे चंपू से हो गया, कोई और अंकल हो गए रैंडम, मतलब इनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं होते। वो बोलते कि तुम्हारा मुझ पे कर्ज रहा। तो वो इतने में एक पोस्टमैन आता है, तो वो बोलता है कि जो तुमने कंपटीशन किया था, तो तुम्हें उसमें 50-50 रुपए के 2 कूपन मिले थे। तो बस पिंकी की बात बन जाती है, तो पिंकी और कुटकुट आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। अगली कहानी है बालों का कमाल। इसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है, वो उसने ना मतलब काफ़ी अजीब सी टोपी पहनी होती है। तो पिंकी पूछती है कि टोपी क्यों पहनते हो। तो बोलता है कि ये बड़ी मुसीबत है। तो पिंकी बोलती है भी मैं समझी नहीं। तो वो टोपी उतार के बोलता है कि देखो मेरे बाल कितने बड़े हैं। तो पिंकी बोलती है कि तुम बाल कटवा लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि मैं जब भी बाल कटवाता हूँ तो ये बाल दोबारा से बढ़ जाते हैं। तो पिंकी बोले चलो एक बार और बाल कटवा के देख लेते हैं। तो बोला ठीक है। तो कमाल की बात तो क्या होती है कि एक नाई के पास बाल कटवा लेता है, ठीक है, अब नॉर्मल उसका लुक हो जाता है। लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद ही उसके बाल पहले जितने बड़े होते हैं। तो वो बोलता है कि जितनी मेरे जितनी मेरी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा तो इसमें कटवाने में लग जाते हैं। तो पिंकी एक तरीका निकालती है। वो विग्स के कुछ ऑफिस में जाते, तो वो बोलते हैं कि हम एक काम कर भी, हम हर बार तुम्हें तुम्हारी जो कटिंग है वो फ्री में करेंगे, और साथ में हर बार तुम्हें 50 रुपये मुआवजा देंगे। तो एक तरह से इसके लिए कमाई का ज़रिया बन जाता है। अगली कहानी है असली नकली। इसमें क्या होता है कि झपट जी मुंह छुपा रहे थे, तो पिंकी पूछते भी क्या हो गया। तो बोलता है कि एक्चुअली मैंने गलती से आधी मुँह साफ़ कर दी, तो कहीं जा नहीं सकता है। तो दूसरा पता चलता है कि जो उसकी बीवी होती है वो चीज़ें नाराज़ होती है, वो बोलती है मैं एक मूंछ वाले पति के साथ नहीं रह सकती। तो पिंकी बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं नकली मूंछों का जुगाड़ करती हूँ, ठीक है। वो पिंकी नकली मूंछें ले आती है और झपट उसको पहन लेता है, तो वो झपट बड़ा खुश हो जाता है। तो रास्ते में उसका दोस्त मिलता है, तो वो बोले चलो बैठ के बातें करते हैं। तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब जैसी ही बारिश ख़त्म होती है, तो जो नकली मूंछ होती है उसका कलर उतर जाता है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम धोखेबाज हो, आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। तो इधर वो
परेशान हो, दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं जिसमें से बॉल एक मधुमक्खी के छत्ते को लग जाती है। तो वो छत की मधुमक्खियाँ छप्पर को काटने लगती हैं। तो उसका जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह सूज जाता है। तो पिंकी उसका इलाज करते उसके चेहरे पे पट्टी बांध देती है। तो उसके घर वाले पूछते कि ये आपकी ये हालत कैसी हुई? बोले कि मधुमक्खी ने काट लिया था। फिर कुछ दिनों के बाद पट्टियाँ खोलते हैं तो पता चलता है कि झपट की असली मूछें वापस लौट आई। अगली कहानी है पेंसिल और कुटकुट। इसमें क्या होता है कि जो कुटकुट होती है वो पिंकी की पेंसिल लेके भाग जाती है। तो उसकी मम्मी उसको डांट लगाती है कि जल्दी से पेंसिल लो और अपना होमवर्क करो। तो पिंकी बड़ा कोशिश करती है कुटकुट को पकड़ने की, पर वो उसको पकड़ नहीं पाती। तो इसमें क्या, इसी भागा दौड़ी चक्कर में जो कुटकुट होती है वो एक फेविकोल टाइप लिक्विड में लथपथ हो जाती है। तो फिर से भागती है तो एक बंदे के पास जाती है, उसके गोद में बैठ जाती है। एक्चुअली वो एक मंत्री होता है। तो उसी दौरान एक बंदा मंत्री को मिलने आता है। तो वो एक्चुअली वो मंत्री का खास बंदा होता है। तो मंत्री बोलता है कि चलो दूर क्यों खड़े हो, मतलब गले लगते हैं। तो पता चलता है कि जो फेविकोल टाइप लिक्विड था जो थोड़ी देर पहले कुटकुट इसकी गोद में बैठ गई थी, वही लिक्विड इसमें चिपक गया और दोनों की खींचातानी में कपड़े फट जाते हैं। तो पिंकी घर ले जाती है, उसको नहला देती है और उसको अपनी पेंसिल मिल जाती है। अगली कहानी है कमाई। इसमें क्या होता है कि पिंकी और उसकी दोस्त गरीबों को दान करने के लिए कुछ कमाई करना चाहती हैं। तो वो स्टार्टिंग बूट पॉलिश से करती हैं। तो ठीक है कि बूट पॉलिश करती हैं, लेकिन वो इतना पॉलिश कर देती है कि आदमी खींच जाता है। बोलते हैं कि तुम्हें चांटे पड़ेंगे, भाई तुम्हें मेरी पैंट ख़राब की तो नुकसान का मुआवजा देना पड़ेगा। तो दोनों भाग जाती हैं। वो बोलते हैं कि बूट पॉलिश अपना काम नहीं है। तो वो एक आंटी के पास जाती हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आपके पास कोई पेट है? तो वो बोलती है हाँ। तो पिंकी बोलती है कि हम एक काम करते हैं कि हम आपके पेट को घुमा लेते हैं, बदले में अब हमें कुछ पैसे देना। वो बोलते ठीक है। तो पता चलता है कि एक रैंडम बिल्ली के पीछे कुत्ता हाथ छुड़ा के भाग जाता है। और जब वापस आती हैं तो आंटी उसको डांट लगाते हुए बोलते हैं कि मैंने ये पेट हांगकांग से ख़रीदा था। उसके बाद एक बगीचे में जाती हैं और वहाँ पे एक औरत अपने बच्चे को टहला रही होती है। वो बोलते कि मैं तुम्हारे दूध लेके आऊँगी। तो पिंकी बोलते कि ऐसे आप एक काम करो आंटी कि आप दूध लेने जाओ, हम बच्चे का ख्याल रखेंगे। तो बोलते ठीक है कि इसके बदले पैसे दूंगी। तो बच्चा रोने लगता है तो उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन बच्चा वही पानी उसके ऊपर कुरली कर देता है। तो पिंकी गुस्से में होती है। तो बोलती है कि ये चांटा देखा है? तो इतने में उसकी मम्मी आई थी, वो गुस्सा हो जाती हैं। तो गुस्से में पिंकी को चांटा लगा देती हैं कि तुमने मेरे बच्चे को डांटा। तो पिंकी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। तो तुम्हें पता चलता है कि एक आदमी जल्दी से कहीं भाग रहा होता है। तो उसकी एक थैली गिर जाती है। तो पिंकी सोचती है कि इसका थैली दे देती हूँ, शायद काफ़ी कीमती सामान होगा। तो वो रुक आवाज़ लगाती है पर रुकता नहीं है। तो पिंकी क्या करती है कि वही थैली उसकी तरफ दे मारती है, मतलब ये सोच के कि वो कैच कर लेगा, लेकिन उसकी खोपड़ी भी लग जाती है। तो पिंकी माफ़ी मांगने लगती है। तो हवलदार बोलता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो एक चोर है। तो उसको पकड़ने का इनाम था 1,000 रुपये। तो वो हवलदार उसको इनाम दे देता है। तो किताब घर में जाके वो गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीद लेती हैं। अगली कहानी है चस्का चॉकलेट। इसमें क्या होता है कि पिंकी जो होती है वो बोलती है अपनी मम्मी को कि मुझे भूख लगी है, लेकिन उसकी मम्मी फुल गुस्से में होती हैं। वो इतना गुस्से में होती है कि पिंकी को घर से भागना पड़ता है। तो रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है जो रस्सी कूद रहा होता है। तो वो बोलती है कि मैं भी कूदूँगी। तो वो इतना रस्सी कूद लेती है कि उसको और भूख लगने लग जाती है। तो वो बगीचे में बैठ जाती हैं। तो इतने में एक डायरेक्टर को अपने चॉकलेट के विज्ञापन के लिए एक मॉडल चाहिए होती है। तो वो बोलते हैं कि वो पिंकी के पास बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना मॉडल बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो पिंकी बोलती है कि आप श्रीदेवी या किसी दूसरी मशहूर फिल्म अभिनेत्री को मॉडल बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहे होगा। ये जहाँ तक मुझे पता है कि ये पहली बार होता है कि फोर्थ वॉल ब्रेक होता है कि पिंकी उसका दोस्त चंपू बोलता है कि पिंकी तुम भी कम
लोकप्रिय नहीं हो, लाखों बच्चे तुम्हारी कॉमिक्स पढ़ते हैं, अपनी कीमत मांगो। ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पहली बार ही होता है कि रियल लाइफ से रेफरेंस, मतलब रियल लाइफ को रेफरेंस दिया जाता है कि बच्चे पिंकी कॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये चीज़ देखना काफ़ी अच्छा रहा। तो पिंकी अपना भाव बढ़ाने लगती है, वो बोलते हैं कितने पैसे लेंगे, वो मतलब वो बोलते 10,000 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं। तो ये बोलता है सोशल डायरेक्टर कि ये तो अभी से भाव खाती है। तो बोलते कि आप जो भी आप दाम कहेंगे वो मैं दूंगा। वो पूछते कि आप किस चीज़ की विज्ञापन बनाएंगे, वो बोलता है चॉकलेट की। तो बोलते कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे भूख भी लगी है। तो ये लोग स्टूडियो में चले जाते हैं। तो डायरेक्टर उसको बोलता है कि तुमने ऐसा ऐसा करके बोलना है। तो पिंकी बोलती है कि मैं ये नहीं कहूँगी। तो डायरेक्टर फिर परेशान हो जाता है, पूछते क्यों। तो पिंकी बोलती है कि जब तो मैं टेस्ट नहीं कर ली तब तो मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ झूठ कि ये तो अच्छी है कि नहीं। तो बोलता है कि ठीक है कि हमारे पास अलग अलग तरह की चॉकलेट है, आप खा के देख लो। तो पिंकी काफ़ी सारे फ्लेवर्स चॉकलेट ट्राई करती है। तो डायरेक्टर बोलता है कि अब शूट शुरू करें। तो पिंकी बोलती है आज नहीं कल। तो पूछता है क्यों। वो बोलती है कि मुझे नींद आती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बस ये कुछ पीछे कुछ कॉमिक्स की लिस्ट है, और ये राम एंड श्याम की कुछ यमी पॉपकिंस से रिलेटेड कुछ एक कहानी है, और ये पीछे हरकुलिस साइकिल की ऐड। तो कुल मिला के बहुत अच्छी कॉमिक है बाकी कॉमिक्स की तरह। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।